बाबा जी आयो। कौन से बाबा जी? सुंदर देकित गोस्वामी जी वर्णन करते हैं, सुंदर गौर शरीर है और अरुण के समान मुख हो गया। अरुण समझते हो किसको कहते हैं? अरुण किसको? जिस समय सूर्य उदय होता है उस समय सूर्य का रंग होता है लाल, और जो गोरा चेहरा होता है वो लाल हो जाता है गुस्से में। गोरा शरीर है, एक कंधे पर तरकस बंधा हुआ है और हाथ में भगवान श्री हरि जी का धनुष है अजगव। मृग चरम बांधे हुए हैं, सारे शरीर पर भभूत लगाए हुए हैं। वहां पर क्रोध में नेत्र लाल हो चुके हैं, पहुंचे हैं। जितने भी वहां पर राजा बैठे हुए थे सभी राजा अपने अपने पिताजी का नाम लेकर के परशुराम जी को प्रणाम करते हैं। जाकर के महाराज जनक जी ने सीता जी को प्रणाम करवाया है। परशुराम जी को सीता जी ने प्रणाम किया, परशुराम जी को परशुराम जी ने आशीर्वाद दिया है। और इतने में ही दृष्टि गई कहां पर? शिव जी के पिनाक पर। देखिए भगवान शिव के धनुष का नाम क्या है? पिनाक। भगवान राम जी के धनुष का क्या नाम है? शारंग। और भगवान श्री हरि के धनुष का क्या नाम है? अजगव। तो जैसे ही दृष्टि गई और दृष्टि जाते ही और ज्यादा क्रोधित हो गए परशुराम जी। कहने लगे मैं महेंद्र पर्वत पर तपस्या कर रहा था और ये शिव का धनुष किसने तोड़ा है? हे मूढ़ जनक, जिसने भी इस शिव धनुष को खंडन किया है अभी की अभी तुरंत उसे बाहर कर दे इस सभा से, वरना तेरी जितनी जहां तक की भी तेरी सत्ता है वहां तक की सारी पृथ्वी को उलट कर रख दूंगा। सब राजा जिनसे धनुष टूटा नहीं था, उठा भी नहीं था, हिला भी नहीं था, अपने बगल वाले राजाओं से कहते हैं देखा यही कारण था, तुम क्या सोच रहे थे मैं उठा नहीं सकता? मुझे पता था ये बवाल होने वाला है। अब जिसको कह रहा है वो बोला सेम टू यू। अब सब एक दूसरे को कह रहे कि मुझे पता था ये बवाल होने वाला है। अपनी लाज बचाने के लिए महाराज जनक जी कांप गए परशुराम जी का क्रोध देख करके। देखिए परशुराम जी ने 21 बार उस समय जो भी क्षत्रिय सम्मेलन होना होता था वो परशुराम जी की आज्ञा से होता था। 21 बार परशुराम जी ने क्षत्रियों से विहीन कर दिया था पृथ्वी को। और यहां पर इतनी सभा बैठी हुई है किस लिए? वो धनुष का खंडन देखा कि अभी के अभी तुरंत उसे निकालो और बाहर कर दो, वरना वो मेरे हाथों मारा जाएगा। और जितने भी यहां पर उपस्थित राजा बैठे हैं सिर्फ उस एक के लिए सभी मारे जाएंगे। अब एक राजा था, उसने बगल वाले राजा से कहा कि जाकर के नाम बता दो। वो राजा बोला इन्होंने क्या कहा कि बाहर कर दो, मैं तुमसे अलग होकर के इस झुंड से अलग होकर के जाऊंगा। इतने में जाऊंगा, इतने में तो परशुराम जी मेरा काम तमाम कर देंगे, मैं नहीं जाता। डर गए सभी राजा। फिर राम जी आगे आए। राम जी ने हाथ जोड़ करके कहा कि हे प्रभु, जिसने भी इस धनुष का खंडन किया होगा वो अवश्य ही आपका कोई दास होगा। परशुराम जी को आया क्रोध, कहने लगे तुम कहते हो कि वो मेरा दास होगा? वो सहस्र भाव के समान मेरा शत्रु है और उसको कोई अब बचा नहीं सकता। इतना सुनकर के लक्ष्मण जी फिर से आगे आ गए। कहा कि बचपन में मैंने इतनी धनुया तोड़ी, रोज एक तोड़ता था, तब तो कोई नहीं आया, आप भी नहीं आए। ये पुराना धनुष का टूटा
आपने तो यहां पर आकर के बवाल कर दिया। परशुराम जी ने कहा, चुप नृप बालक, तू नहीं जानता मेरे बारे में। मैं 21 बार क्षत्रियों से विहीन कर चुका हूं पृथ्वी को। ये तू नहीं, ये तेरे मुख से तेरा काल भुलवा रहा है। लक्ष्मण जी ने कहा, अरे वाह, पहली बार मुझे ऐसा मिला है जो अपनी प्रशंसा स्वयं कर रहा है। और आप क्या मुझे इधर उधर खेत के मूले लगा रहे हो? आपके पास धनुष बाण है तो मेरे पास भी धनुष बाण है, आ जाए, हो जाए। विश्वामित्र जी ने कहा परशुराम जी को कि हे महाराज, बच्चों की बातों पर बड़े ध्यान नहीं देते। राम जी आए आगे, परशुराम जी को कहा कि मेरा नाम तो केवल राम है और आपका नाम मुझसे भी बड़ा है, आपका नाम परशुराम है। आप मुझसे सभी प्रकार से बड़े हैं, आप ब्राह्मण हैं और हम रघुवंशी हैं। हम ब्राह्मणों के साथ युद्ध नहीं करेंगे। ब्राह्मण के ऊपर, गौ के ऊपर, देवताओं से कभी भी क्षत्रिय युद्ध नहीं करते। और रही बात युद्ध करने की, रघुवंशी होने के नाते कहता हूं, यदि काल भी हमारे रघुवंशियों के सामने आ जाए तो ये रघुवंशी ऐसे हैं, उस काल को भी पीठ दिखा करके नहीं जाएंगे। काल से भी युद्ध करने की क्षमता रघुवंशियों के अंदर होती है, परंतु ब्राह्मणों से नहीं। आप हमारे पूजनीय हो। परशुराम जी ने देखा ब्राह्मण के प्रति इतनी निष्ठा, भगवान के सिवा और कौन हो सकता है। मन में शंका बन गई। परशुराम जी के पास में भगवान श्री हरि जी का धनुष था, जिसका नाम था अजगव। उस धनुष पर श्री हरि जी के अलावा कोई प्रत्यंचा नहीं चढ़ा सकता था। देखिए, धनुष होता है ना, उसके एक छोर पर प्रत्यंचा चढ़ी रहती है। जब युद्ध होता है तब जो भी, जिसका भी धनुष होता है, वो उसको खींच करके जब प्रत्यंचा चढ़ाता है, प्रत्यंचा यानी कि डोरी आम भाषा में, तो परशुराम जी ने कहा कि लो, आप मेरे मन के संशय को दूर कीजिएगा। धनुष जैसे ही प्रभु राम जी को दिया तो यहां पर गोस्वामी जी कहते हैं, लेत चाप आप ही चली गया हूँ, परशुराम मन विस्मय बया हूँ। लेत चाप आप ही चली गया हूँ, परशुराम मन विस्मय बया हूँ। लिया ही था प्रभु राम जी ने, लेते ही जो प्रत्यंचा थी वह अपने आप ही उस अजगव नाम के धनुष पर चढ़ गई। बोलिए प्रभु श्री रामचंद्र भगवान के जय हो। फिर परशुराम जी ने 9 बार प्रभु के श्री चरणों में प्रणाम किया और दोबारा से महेंद्र पर्वत पर तपस्या करने के लिए पहुंचे।